अंग्रेजों के नीति पर चलने वाली पार्टी है। फूट डालो और शासन करो। ये जनता में फूट डाल करके कैसे शासन किया जाता है, अभी तक 70 सालों से यही करते रहा। अरे भाई, जब ईवीएम का खेला करना होता था जम्मू कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में नहीं हो जाता। जम्मू कश्मीर में भी आप स्थिति आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम किसी से कम नहीं। सवाल खड़ा होता है ना कि हरियाणा में आपको जनता कैसे वोट देगी। कि भारतीय जनता पार्टी के लीलार पर चोर नहीं लिखा हुआ है और कांग्रेस के कपार पर चोर लिखा हुआ है। इन दिनों देश की राजनीति में लड्डू और जलेबी काफी चर्चा में रहा। एक तरफ कांग्रेस जलेबी बांटते नजर आ रही। जब हरियाणा चुनाव के पहले राउंड की गिनती हुई उसमें लगभग 65 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलते नजर आई। हालांकि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाया हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम का भी रोना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता ने ईवीएम पर भी सवाल खड़ा किया है कि क्या ईवीएम भी खेला कर सकती है हरियाणा चुनाव में। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह है। अब आप लोग ईवीएम खेला करने जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी फर्स्ट राउंड में आगे बढ़ रही थी, अभी फिसड़ गई। कांग्रेस पार्टी जो है इसका ट्रेनिंग हुआ था इटली में, समझ गए। ये अंग्रेजों के नीति पर चलने वाली पार्टी है। फूट डालो और शासन करो। ये जनता में फूट डाल करके कैसे शासन किया जाता है, अभी तक 70 सालों से यही करते रहा। लेकिन अब जनता सब बात समझ चुकी है। अरे भाई, जब ईवीएम का खेला करना होता था जम्मू कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में नहीं हो जाता। तो ये सिर्फ जो है हरियाणा में ईवीएम का खेला हो गया, एक जगह छोड़ दिया गया दया के लिए इनको। अरे भाई, जब वही करना होता, जनता ने अपना खेला किया है। जनता को जो विश्वास था, जो जनमत था, जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पर, उनके विकास पर, उनकी योजनाओं पर विश्वास किया और तृतीय बार प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार बना रहा है। और जम्मू कश्मीर में भी आप स्थिति आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम किसी से कम नहीं। पर ये सवाल खड़ा होता है ना कि हरियाणा में आपको जनता कैसे वोट देगी। वहाँ बेरोजगारी में टॉप पे है, महंगाई में तो कोई बुरा हाल है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे आ रही है बार बार हरियाणा में। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लीलार पर चोर नहीं लिखा हुआ है और कांग्रेस के कपार पर चोर लिखा हुआ है। हरियाणा में जलेबी और लड्डू पर खूब राजनीति हो रही है। बांटने दीजिए और खाने दीजिए। जनता जिसको लड्डू खिलाना है उसको लड्डू खिला दिया, जिसको जिलेबी खिलाना है खिला दिया। लेकिन जनता जिसके लीलार पर चोर का मोहर मार दिया वो भी आपके सामने आ जाए। और एक बात ये भी है कि मजबूत विपक्ष दिखता हुआ नजर आ रहा है। मजबूती से विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहा तो सरकार चलाने में मजा नहीं आती है। यानी कांग्रेस को उतना छोड़ रहे हैं कि ताकि मजबूत विपक्ष हो। बेचारी कांग्रेस कम से कम विपक्ष के लायक तो है। एक वक्त कह रहे थे 400 पार, अब हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत बढ़त मिलते नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। मूर्खों को जिलेबी खिलाया जाता है, बुद्धि नहीं दिया जाता है। वो 400 पार के 400 के अंदर, 400 पार के 400 के अंदर उसी में सिमट करके रह गए और हम सरकार बनाने के लिए काम किया। अच्छा, बिहार पर बात कर लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है, लगभग 1 साल बचा हुआ। यहाँ पे क्या तैयारी चल रही है। यहाँ तो खैर बेरोजगार पर बहुत जबरदस्त भिड़ंत हो रहा है। उधर तो एसपी जी ऐलान कर रहे हैं कि हमने 5 लाख रोजगार दिया और आप लोग रोजगार दे ही नहीं रहे। राजद के उनके माता पिता के 17-18 वर्ष के शासन काल में पूरे बिहार के नौजवानों को क्रिमिनल और आतंकवादी बनाने का काम किया और बिहार से पलायन करने का काम किया राजद, जिसके चलते राजद का नाम पहले राष्ट्रीय जनता दल था, अब हो गया राष्ट्रीय प्रवृत्ति जलादी संस्कृति और दलित उत्पीड़क दल। तो राजद जो है उसके पास बोलने के अलावा कुछ है क्या। तेजस्वी यादव जी के चुनाव क्षेत्र पूरा जो है राघोपुर बाढ़ में बुड़ा हुआ था और वो कहाँ थे तो विदेश में घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे। पूरा बिहार में बाढ़ से पीड़ित है लोग और वहीं से एक सा फेसबुक पर पोस्ट कर करके एक सिंगापुर से और एक जो है सऊदी से प्रवचन कर रहे थे। ये तो सरकार का काम है ना, बाढ़ कर रहा। पूरा बात सुनिए ना, बाद में पूछिएगा ना। तो विपक्ष का कोई काम नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं सब। सिंगापुर में चल जाए, सिंगापुर के विपक्ष बने।
बिहार में विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाना और जा करके बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहना। जैसे भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाना और जनता के चंदा के पैसा से और उनको राहत पहुंचाना, उनके खाने पीने दवा से लेकर के सोने तक का प्रबंध करना, ये काम होता है विपक्ष का। लेकिन विपक्ष अपना कर्तव्य को छोड़ करके कहां चले गए कि अवसर मिला है विदेश जाने का, इसलिए परमिशन लेकर के कोर्ट से विदेश चले गए कि आप जान रहे थे कि अब बाढ़ आएगा, उसमें बदनामी से बचने के लिए हम विदेश चले जाएं। तो भाई बहन सब पूरा परिवार एनआरआई परिवार है, सब विदेश चला गया। सिर्फ चुनाव के समय में लॉन्च होते हैं, यहाँ अभी लॉन्च हुए हैं तब जब कोर्ट उनको खोजा है तो कोर्ट में जाकर के हाजिरी बनाने के लिए लॉन्च हुए हैं। और फिर देखिए कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे कहीं विदेश का फिर यात्रा है या क्या है। अच्छा, चलिए, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजे पर चर्चा किए और तेजस्वी प्रसाद यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष का एक अहम रोल होता है सरकार को आईना दिखाना और जनता के बीच में रह करके उनके दुख और सुख में भाग लेना और चीजों को समझना कि कहां पे सरकार गलती कर रही है ताकि सरकार को घेरा जाए। हर जो बिहार का विपक्ष है वो एनआरआई हो गया है। बहरहाल हमारे साथ में अरविंद सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। बातचीत कैसी लगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।